नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। पद्मनी एकादशी विष्णु पूजा के समय पढ़ें यह व्रत कथा। संतान सुख समेत होंगे यह 3 लाभ। आइए जानते हैं। इस बार पद्मनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को है। मल मास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। पद्मनी एकादशी व्रत कथा करने से संतान की प्राप्ति होती है। जानते हैं पद्मनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। पद्मनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है। मल मास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी कहलाती है। पद्मनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को है। मल मास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी कहलाती है। पद्मनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि मल मास भी हर 3 वर्ष पर आता है। पद्मनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसे यश और वैकुंठ प्राप्त होता है। पद्मनी एकादशी की पूजा के समय आपको इसकी व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे व्रत का महत्व पता चलता है। साथ ही व्रत कथा पढ़े बिना यह व्रत कैसे पूर्ण होगा। आइए जानते हैं पद्मनी एकादशी व्रत कथा के बारे में और सुंदर पद्मनी एकादशी की व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए इसकी कथा सुनाई। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में कृतवीर्य नामक राजा था। उसकी 1000 स्त्रियां थी, लेकिन उसे कोई भी पुत्र न था। पुत्र की कमी खलती थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। उसके साथ उसकी एक रानी पद्मनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों राजपाट त्याग कर नगर से निकल गए और गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा कीर्तवीर्य ने करीब 10,000 साल तक अपनी पत्नी के साथ तपस्या की, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अनुसुईया ने रानी पद्मनी से कहा कि मल मास हर 3 साल में एक बार आता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुमको पुत्र का वरदान देंगे। जब मल मास आया तो रानी ने पुत्र की कामना से पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। अनुसुईया के बताए अनुसार ही व्रत और पूजा पाठ किया। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद कार्तवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। वह काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति पद्मनी एकादशी व्रत कथा को सुनता है, उसके यश में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि यह सुंदर कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इसी प्रकार की नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों और पौराणिक धार्मिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।